इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी इस वक्त हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी इस वक्त हैं। जय श्री राम। आचार्य राज मिश्रा जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जो घमासान है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग विवादित टिप्पणियां जो है वो हर ओर से आ रही है, साधु संतों की ओर से भी आ रही है, मैं उस पर भी जाऊंगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव, जो बार बार ये कह रहे हैं कि आप एक बार वो चौपाई पढ़कर सुना दीजिए। तो आज वो चौपाई आप पढ़कर सुना दीजिए। मैं अखिलेश यादव को या भारत का कोई भी वो व्यक्ति जो श्री रामचरितमानस का विरोध करना चाहता है, विश्व का कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म या श्री रामचरितमानस का विरोध करना चाहता है, मैं उसको खुला चैलेंज करता हूं कि आप एक भी कमी श्री रामचरितमानस के अंदर अगर उठा करके दिखा देंगे तो मैं उसी दिन जिंदगी भर आपके घर की सेवा करूंगा, जिंदगी भर आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। एक भी व्यक्ति ऐसा उठा करके आ जाए। कौन कहता है आप श्री रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं? जिस चौपाई की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के दोहा नंबर 58 की चौपाई है, जहां पर समुद्र का 3 दिन तक भगवान राम प्रार्थना करते हैं और 3 दिन तक जब समुद्र नहीं मानता है तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, लक्ष्मण बाण सरासरानो और 100 बारिद प्रसिद्ध किसानों, मैं इसको सुखा देता हूं। तब समुद्र उठ करके आता है। अब इस चौपाई को समझने की आवश्यकता है, मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा ताकि मैं श्री रामचरितमानस को बता सकूं सभी को कि आखिर है क्या श्री रामचरितमानस। आप विचार कीजिए, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी किसी जाति पाति के विरोधी होते तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं मेरी नजर में इस संसार में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, मैं सभी जग को सिर्फ राम और सीता के स्वरूप में देखता हूं, दूसरे स्वरूप में देखता ही नहीं हूं। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, मैं सबको श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। तो जब उन्होंने पहले ही इस शब्द को क्लियर कर दिया कि मेरी नजर में कुछ और है ही नहीं, मेरी नजर में आप सिर्फ सीता और राम हैं, तो फिर वो किसी स्त्री विरोधी, किसी जाति विरोधी, किसी धर्म के विरोधी कहां से हो सकते हैं भाई? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आप लोग जानते हैं चाइना में एक गेम खेला जाता है जिसमें क्या होता है कि एक के कान में कोई शब्द आकर के कहा जाए तो ऐसे कहते कहते लोग आते हैं, वापस आते आते उस शब्द की पूरी मीनिंग बदल जाती है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत स्वामी रामभद्राचार्य, जो कि तुलसी पीठाधीश के अध्यक्ष भी हैं और शायद परम विद्वान हैं, 1.5 लाख पेज जो वेद के मंत्र हैं, 1.5 लाख पेज जो वेद के हैं, वो सारे उनको कंठस्थ हैं। ठीक है, उन्होंने श्री रामचरितमानस की बड़ी सुंदर व्याख्या की और उसकी व्याख्या क्या है कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूं। वास्तविकता में वो चौपाई है ढोल गंवार क्षुब्ध पसुरारी, ढोल गंवार क्षुब्ध पसुरारी। इसको बड़े सिंपल भाषा में समझने की आवश्यकता है। ठीक है, शैलेश जी के पास जाएंगे। अब शैलेश जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि नारी और दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है ये पूरा का पूरा जो चौपाई है, लेकिन इसी के साथ वो कह रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए, इसको बैन कर दिया जाए, रामचरितमानस को जो आपत्तिजनक अंश है जिसका जिक्र भी कर रहे थे आप, उसको हटा दिया जाए। ये मांग कहां तक जायज है? और जो मतलब और ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी मैं, इस पर चर्चा करेंगे लगातार। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि अब